हम लोग क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का उसको रिवीजन करने वाले हैं। तो साइंस क्लास 7 का जो साइंस है वो 6 से रिलेटेड है। मीन्स फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोग क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर में देखे थे न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन अब इसमें हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में हम प्लांट आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट यू कैन से, मीन्स ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्लांट से कुछ और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसको देखेंगे। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसमें हम लोग हेटरोट्रॉप्स के बारे में देखेंगे, उसमें हम डाइजेशन वगैरह के बारे में देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग क्लास 6 में पढ़े हुए थे कि किस जो विटामिन्स होते हैं फिर मिनरल्स होते हैं वो किस फूड में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट है, ये तो एनर्जी गिविंग फूड है ना। ये किस किस में पाया जाता है, व्हीट, मेज, राइस, पपाया, मैंगो, मेलन, इन सब में क्या हो जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे। अब आता है फैट्स, ये भी क्या होता है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट यू कैन से। ये भी क्या कहते हैं, आपको एनर्जी देता है। आपको किस में मिल जाएगा, आपको फिश, मिल्क, ऑयल, बटर, एग, मीट, इसमें आपको फैट्स मिल जाएंगे। अब आ जाता है प्रोटीन क्या हो जाएगा, आपका बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, वो एग में, मिल्क में, फिश में, बीन्स में और मीट में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आ जाता है विटामिन ए किस किस से मिलेंगे आपको, कैरोट, मैंगो, पपाया, मिल्क। इसकी कमी से क्या होता है, आपको आई साइटेडनेस होता है। आई साइटेडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें आपको नाइट विजन यू कैन से आपको दिखेगी कम विटामिन ए की कमी से। अब आ जाता है विटामिन बी, ये किस किस में आएगा, आपको लीवर खाने से आ जाएगा और बीन्स खा जाने से आ जाएगा। अब आ जाता है विटामिन सी, किस किस में मिलेगा, ऑरेंज में मिलेगा, लेमन में मिलेगा, टमाटो में मिलेगा और गवावा में आपको देखने को मिलेंगे विटामिन सी। मीन्स खाओगे तो आपको ये विटामिन सी उससे मिलने वाले हैं। फिर विटामिन डी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स, है ना। मिल्क, एग, फिश, इन सब में आपको विटामिन डी मिलेंगे। और या फिर अगर आप सनडे में थोड़ा देर रह जाते हो सुबह तो उससे भी आपको विटामिन डी मिल जाएंगे। अब आ जाता है आयोडीन क्या किस किस में मिलेंगे, क्रैब में, फिश में, साल्ट में आपको आयोडीन देखने को मिलेंगे। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर, गला फूल जाएगा आपका। अब आ जाता है फॉस्फोरस किसे मिलता होता है, मिल्क, बीन्स, बनाना, ये किस में आ जाएगा आपको, मिनरल्स। ये अभी हम लोग जो ऊपर देखे ये विटामिन्स देखे, 5 देखे थे हम लोग कितने मेन न्यूट्रिएंट्स देखे थे फूड में, 5। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, एक सेकेंड में कलर चेंज, कार्बोहाइड्रेट देखे थे, फैट्स देखे थे, प्रोटीन देखे थे, प्रोटीन के बाद हम देखे हुए थे मिनरल्स देखे हुए थे, एंड लास्ट आपको प्रोटीन विटामिन देखे हुए थे। तो हम ऊपर जो थे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन के बारे में देख लिए। आयोडीन के पास कहाँ से निकल रहा है, मिनरल्स निकल रहे हैं। तो आयोडीन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, मिनरल्स। तो फॉस्फोरस किसमें क्या खाने से मिलते हैं वो तो हम लोग देख लिए। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया, है ना। और एनीमिया हो जाता है किस किस को खाने से मिलेंगे आपको, बनाना, एप्पल, स्पिनच और आपको हो जाता है कैल्शियम किससे मिलेंगे, इसमें आपको टूथ डिके वगैरह सब देखने और बोन वगैरह से आपको क्या दिखेगा, वीकनेस की फीलिंग आ जाएगी इसमें। इसकी कमी से आपको एग और मिल्क में देखने को मिलेंगे। एक और होता है विटामिन में, इसमें छूट गया है, विटामिन के और विटामिन ए। विटामिन ए के कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉटनेस में प्रॉब्लम आती है। और विटामिन ई के कारण क्या होता है, आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम में आ जाता है, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ये तो हम लोग क्लास 6 में ये सब रिवीजन एक बार में करा दिया। अब हम चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये तो न्यूट्रिशन है, लेकिन वो लोग जो प्लांट है वो ये न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया है द मोड ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड बाय अ लिविंग बीइंग एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी इज टर्म एज न्यूट्रिशन। मतलब कि ये जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से फूड को कंजप्शन कर रहा है और किस तरह से उसका यूटिलाइज कर रहा है, उसे हम लोग न्यूट्रिशन कह रहे हैं। और सॉरी आपको ये बताना चाहूँगी, न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, न्यूट्रिएंट्स है।
न्यूट्रिशन नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और हम ही अब लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तभी हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? इन ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है कि जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद से ही खाना प्रिपेयर करता है, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस कहने का मतलब है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट एंड सम मिनरल्स, वाटर। इनसे वो खुद का खाना बनाता है। जैसे कि आप मान लेते हैं ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स खुद का खाना नहीं बनाता है, जस्ट कुक करता है, बनाता खाना नहीं है, वो कुक करता है। खाना बनाता कौन है? प्लांट, या फिर हम लोग प्लांट खाना बनाता है खुद से, क्योंकि उसको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग कुक करते हैं खाना को, ठीक है। इसीलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो खुद से खाना नहीं बनाता है वो हेटेरोट्रॉप्स में आ जाता है। तो प्लांट्स मेनली, एक्चुअल में प्लांट्स में क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है बिकॉज दे कैन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हु कैन मेक देयर ऑन फूड, है ना। अगला पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीनिंग सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूरिशमेंट। इसीलिए ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ न्यूरिशमेंट, मतलब जो खुद से ही न्यूरिशमेंट हो जाए, मतलब कि जिसको खुद से ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, वही क्या आ जाएगा आपका? ऑटोट्रॉप्स हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, हमारा ट्री है, ट्री। अब जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या है? इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग बीइंग कंज्यूम प्लांट और अदर एनिमल। हेटेरोट्रॉपिक में क्या करता है? वो प्लांट को खाता है या फिर अदर एनिमल को खाता है। जैसे ह्यूमन्स है, हम लोग प्लांट को खाते हैं, फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, और साथ साथ एनिमल्स को खाते हैं। हम लोग खुद से खाना प्रिपेयर नहीं करते। या फिर जो अदर एनिमल्स जितने भी हैं लगभग सभी क्या हैं आपको? हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर टर्म्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मीन्स होता है एनोदर, और ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूरिशमेंट। जो दूसरे से न्यूरिशमेंट लेता है उसे हम लोग बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल में देख लो, घास खा रही है बकरी जी, और यहीं हम लोग ह्यूमन रहेंगे, तो ह्यूमन क्या करेगा? इसको काट के खा जाएगा, इसको काट के खा जाएगा, और इसको खा जाएगा। तो मतलब हम भी लोग भी इसी पे डिपेंडेंट है, और ये भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो मतलब मेन कौन हुआ? ये खुद से खाना प्रिपेयर कर रहा है, ये भी हेटेरोट्रॉप्स आ जाए, क्योंकि ये इसी के खा के ये न्यूरिशमेंट ले रहा है, और हम लोग भी इसी के खा के न्यूरिशमेंट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स। अब फिर 6 में हम लोग पढ़े थे कुछ टाइप ऑफ एनिमल, सेम हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, और इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे। बस हम लोग जो 6 में पढ़े थे सेम वही हम लोग इसमें रिविजन करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कहने का मतलब है कि वो मतलब अलग अलग तरीके से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग कितने भागों में डिवाइड करेंगे। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक्स आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक में पहला आ जाता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस कहने का मतलब है जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खाता है। क्या खाता है? प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। उसे हम लोग क्या बोल देंगे? आपको बोल देंगे हम लोग हार्बीवोरस। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन प्लांट आर कॉल्ड हार्बीवोरस। फॉर एग्जांपल डियर गॉड्स, मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी होगा, मतलब कि जो अगर प्लांट प्रोडक्ट खाता है उसे हम लोग हार्बीवोरस बोल देंगे। अब आ जाता है कार्निवोरस। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड द अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो दूसरे एनिमल को मार के खाता है, यही शेर के सामने ये घास चरने चले जाए, क्या हो जाएगा? ये इसको खा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा। अब जो है ऑमनीवोरस क्या होता है? ऑमनीवोरस वो होता है जो दोनों खाता है। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑमनीवोरस। फॉर एग्जांपल बियर एंड ह्यूमन बींग्स। हम लोग दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट का प्रोडक्ट भी खाते हैं और मीट वगैरह से भी खाते हैं, तो हम लोग किस में आ जाते हैं? ऑमनीवोरस। ये बियर, भालू, आलू भी किस में आता है? ऑमनीवोरस में, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देखा कि 6th का मैंने न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखे ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जान लिए कि क्या होता है, और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लिए। अब हेटेरोट्रॉप्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल में जब पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उसका कैसे डाइजेशन होती है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी ऑटोट्रॉप्स है, अगर वो ऑटोट्रॉप्स है तो वो ओनली वन वे है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर कोई एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स है, मींस वो फोटोसिंथेसिस के कारण अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। विदाउट फोटोसिंथेसिस
ऑटोट्रॉफ्स वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विदाउट फोटोसिंथेसिस के कारण कोई दूसरा मोड है ही नहीं जिससे वो खुद से खाना बना सके। इसीलिए फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑटोट्रॉफ्स का मेन बेसिक या फिर यू कैन से मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन एयर, वाटर, मिनरल एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट को मेनली 5 थिंग्स चाहिए, 5 चीज़ चाहिए। कौन कौन? 5 चीज़ कहने का मतलब ये सनलाइट जो कि सूरज दे देता है, इसको देख रहे हैं आप। दूसरा आपको कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस से लेके छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए। तीसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि आपको लीफ में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण लीफ आपको ग्रीन देखने को मिलता है, वो क्लोरोफिल के कारण देखने को मिलता है। 3 हो गया। चौथा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसको क्या चाहिए? मतलब इसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इसको चाहिए। ठीक है, अब इसका केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हो। CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। H2O को हम वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं। लाइट एनर्जी मतलब सन। अब यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, क्या होगा? क्लोरोफिल। तो अब यहाँ पे लिख लेना क्लोरोफिल। तो ये रिएक्शन करके क्या देता है? C6H12O6 + 6O2। कहने का मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सन एनर्जी या हीट एनर्जी और क्लोरोफिल ये चारों जब मिलता है ना तो क्या बनाता है? C6H12O6 + 6O2। तो बैलेंस क्या कहते हैं? ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दैट इज वाई इसको आपको बैलेंस करना मैंडेटरी है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है क्योंकि मास कंजर्वेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम यहाँ पे 6CO2 + 6H2O + लाइट एनर्जी + क्लोरोफिल होगा, तो C6H12O6 + 6O2 आपको बनता है। तो ये क्या है? C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। जब आप 6 में पढ़े थे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होता था। तो मोनोसेक्राइड क्या होता था? बेसिक होता था उसका वो मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो लास्टली किस में जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वही ग्लूकोज कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है थ्रू द टीनी पोर्स। टीनी पोर्स मतलब उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, नॉन एज एस्टोमाटा। उसमें प्लांट में छोटे छोटे होल होते हैं जिसे हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन द सरफेस जो कि प्लांट के लीफ पे पाया जाता है ऑफ द लीफ एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल। मतलब क्या होता है कि प्लांट का जो लीफ होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एस्टोमाटा होते हैं, मतलब ओपन क्या कहते हैं उसमें होल होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये प्लांट है तो छोटे छोटे क्या हो उसमें एस्टोमाटा होते हैं। एस्टोमाटा के बाहर क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल का काम होता है एस्टोमाटा का क्लोज करना और बंद करना। ठीक है, क्लोज कब करेगा? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है तो वो क्लोज कर लेता है, और फिर जब फोटोसिंथेसिस करना होता है तो वो ओपन कर लेता है। आगे है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन एंड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड। मतलब ये कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है मीन्स फूड अपना प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसमें क्या क्या निकलता है प्रिपरेशन के दौरान? C6H12O6 + 6O2। ये हो गया ग्लूकोज। और ये 6O2 मतलब हो जाता है ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है? ये तो रख लेता है लेकिन ऑक्सीजन वो गैस नहीं रख पाता है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। कहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर में। Plant absorb the water and minerals from the soil with the help of deep penetrated roots inside the soil and transported them the leaves of the plants where synthesis of food take place। मतलब ये कह रहा है कि प्लांट जो है वाटर और मिनरल सॉइल से क्या कहता है? एब्जॉर्ब करता है। सॉइल से एब्जॉर्ब कौन करता है? तो एक रूट, उसका जो रूट सिस्टम होता है जो कि उसे एंथर का भी काम करता है। रूट मतलब प्लांट को पकड़ के भी रखता है और ये एब्जॉर्ब करके भी देता है, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरे लीव्स में, पूरे प्लांट के लीव तक। ये पूरे बॉडी में क्या हो जाता है? प्लांट के पूरे तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है और तब सिंथेसिस लीफ में हो पाता है। अब क्वेश्चन ये है कि रूट ने क्या कहते हैं वाटर ने मिनरल्स को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब लीफ को ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट करता किससे है? तो प्लांट में एक टाइप्स का यू कैन से उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाइलम। क्या?
जाइलम। तो उसमें जाइलम एक पाइप यू कैन से, जिस तरह से हमारा नर्व्स है ना, उसी तरह से प्लांट में जाइलम नाम का एक मतलब नर्व्स यू कैन से होता है एक, उसमें उसी के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स अपना वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, अपना ट्रांसपोर्ट करता है। एक और होता है फ्लोएम। फ्लोएम होता है, उसमें क्या होता है, स्पेल मिस्टेक हो सकता है तो आप करेक्ट कर लेना, लेकिन फ्लोएम होता है। फ्लोएम में क्या होता है कि जो फूड प्रिपेयर्ड हुआ प्लांट के थ्रू, वो फ्लोएम नर्व्स के थ्रू पूरे प्लांट के बॉडी में ये पहुंचाता है। तो ये समझ में आ गया। आगे हम लोग बैठते हैं। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स नोन एज क्लोरोफिल हेल्प द लीव ऑफ प्लांट टू कैप्चर द सनलाइट एट द एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट द प्रोसेस। हम अभी भी देखें कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण प्लांट ग्रीन होता है। वो क्या कहते हैं, वो जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्या करता है, तो सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है उस एनर्जी को कैप्चर करता है और वो उसे स्टोर करता है, जिसका आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे है, आफ्टर दिस द क्लोरोफिल होल्डिंग द सेल्स ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट इन द लीव एंड इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब यही क्या होता है, आफ्टर दिस क्लोरोफिल, मतलब ये जो है, मतलब क्लोरोफिल जब फूड एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, तब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तीनों चारों मिल के क्या करता है, अपने लूप्स में खाना बना लेता है, मतलब ग्लूकोज बना लेता है और जाके अपने प्लांट में स्टोर कर देता है, और ये प्लांट का एनर्जी कहला जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएंगे गार्ड सेल्स, स्टोमाटा, आप देख सकते हैं। ये प्लांट लीफ है, प्लांट लीफ को थोड़ा सा जूम किया तो ये जो है, ये आपको क्लोरोफिल देखने को मिल जाएगा। ये जो हरा हरा बिंदा बिंदा दिख रहा है क्लोरोफिल, और ये जो है ये आपको गार्ड सेल्स देखने को मिल जाएंगे। और जब इसको इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो है, ये बिंदा बिंदा, इस स्ट्रक्चर को उसे गार्ड सेल बोलते हैं, और ये जो बीच में होल है उसे हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, ये अभी स्टोमाटा ओपन है, इसीलिए इसमें से हवा पास हो सकता है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ये गार्ड सेल क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे क्या होता है इसमें हम लोग देख लिए थे। अब है एलिमेंट टू प्रूव लीव्स अदर देन ग्रीन इन कलर आल्सो अंडरगो फोटोसिंथेसिस। बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्लांट कलर, अलग अलग कलर के प्लांट होते हैं। जैसे करोटन, हम लोग तो करोटन बोलते हैं, आप लोग देखते हैं घर बड़ा सब घर के बाहर हम लोग लगाते हैं ताकि अच्छा दिखे। वो लाल होता है, पीला होता है, तो लाल पीला होता है तो फिर उसमें तो ग्रीन क्या कहते हैं, क्लोरोफिल नहीं हुआ, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है उसमें हम लोग देखेंगे। और इसमें प्रूफ करने को बोल रहा है, तो मतलब इसमें ये कह रहा है कि आप इस तरह से करो और आपको प्रूफ हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, यू कैन से इट इज अ एक्टिविटी। टेक सम प्लांट ऑन वन विद ग्रीन लीव्स एंड अदर सम अदर कलर, मतलब अलग अलग ग्रीन कलर का और अदर कलर का आपको लीफ ले लेना है। एज वी नो दैट प्लांट अंडर गोइंग फोटोसिंथेसिस हैव स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन दैम, मतलब हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसमें स्टोर्ड होता है। नो परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट विल प्रूव दैट लीव्स अदर देन ग्रीन इन कलर ऑल्सो हैव स्टोर्ड कार्बन, विच इन टर्म विल प्रूव दैट लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो कलर अंडरगो फोटोसिंथेसिस बिकॉज आयोडीन प्रेजेंट। अच्छा, हम लोग इसको जो ये जो एक्टिविटी बता रहा है, हम लोग पढ़े हुए थे 6 में कि स्टार्च का प्रेजेंस कैसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च का प्रेजेंस हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, कि मतलब कोई भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कैसे करेंगे। तो हम लोग देखे थे कि आयोडीन सॉल्यूशन ले लेंगे और किसी भी फूड पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल लो, अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसमें आपको स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये कह रहा है, हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और सिंथेसिस होने के बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, उसमें स्टोर्ड हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि आप अलग अलग कलर का लीफ ले लो, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन देखो, तो आप देखोगे कि वो भी ब्लू ब्लैक हो जाता है। और ब्लू ब्लैक हो गया मतलब उसमें भी क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च जब प्रेजेंट है देन मतलब वो फोटोसिंथेसिस अवश्य क्या होगा, क्योंकि उसमें और कोई कार्बोहाइड्रेट देने गया नहीं होगा। और क्वेश्चन ये है कि तब सर ग्रीन पिगमेंट होता नहीं है तो फिर ये बना कैसे लेता है। तो मेरा आंसर ये है कि उसमें ग्रीन क्लोरोफिल भी होता है, जो पीला लाल होता है ना, क्लोरोफिल भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि उसमें जो कलर का पिगमेंट होता है, मतलब जो प्लांट का लीफ है, वो जो कलर होता है वो क्लोरोफिल से ज़्यादा मात्रा में होता है। तो क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है वो वहाँ पे शो ऑफ नहीं हो पाता है, लेकिन क्लोरोफिल होता है।
तो ये क्या कह रहा है, सच प्लांट कंटेनिंग नॉट ग्रीन लीव्स बट स्टिल एग्जिबिटिंग फोटोसिंथेसिस कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट नॉन एज एंथोसायनिन। मतलब ये कह रहा है कि वो प्लांट जो कि क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस तो करता है लेकिन नॉन ग्रीन लीव होता है, मतलब उसका क्या कहते हैं मतलब उसमें सॉरी उसमें क्या कहते हैं क्लोरोफिल नहीं होता है। तो वो जो क्लोरोफिल के अलावा जो पिगमेंट होता है जो लाल पीला हरा कर देता है प्लांट को, उसे हम लोग एंथोसायनिन के नाम से जानते हैं। एंड कार्टेनोडिस के नाम से हम लोग उसके जानते हैं, कार्टिनोइड्स, हाँ सॉरी, एंथोसायनिन और कार्टिनोइड्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आप प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है, अगर गलत हो तो, ठीक है। तो ये उसको हम लोग ये कहते हैं, इन द एडिशन ऑफ क्लोरोफिल एंड दिस पिगमेंट एंथोसायनिन आर प्रेजेंट इन सच लार्ज अमाउंट दैट इज कवर्ड ऑफ द ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल बट द कवर ऑफ क्लोरोफिल कंटिन्यूज टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ कैरिंग फोटोसिंथेसिस। मैंने सेम बता दिया कि उसमें जो पिगमेंट होता है, जो लाल कलर वाला प्लांट है, लीफ है, तो उसमें लाल कलर का पिगमेंट होता, तो लाल कलर पिगमेंट उतना ज़्यादा होता है कि ये जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसको ढक देता है। लेकिन ग्रीन पिगमेंट अपना काम करता है, वो थोड़े दिखाने के लिए बैठा है कि भाई मैं ग्रीन हूँ, तो इस तरह से उसका होता है। अब है फोटोसिंथेसिस एंड अल्जिया। प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है हम लोग देख लिए, लेकिन एक और चीज़ होता है अल्जिया। अल्जिया क्या होता है, तो अगर आप क्या कहते हैं रिवर वगैरह में या फिर चापाकल वगैरह में देखते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में कजली वगैरह भी कहते हैं, तो वो ग्रीन होता है। तो एक्चुअल में उसमें ज़्यादा वो एक स्पेशल टाइप ऑफ अल्जिया को आप स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट कह सकते हो, क्योंकि इसमें ना ही रूट होता है ना ही ब्रांचेज होते हैं। तो फिर कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। वी ऑफन ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ सम सिलीमी हम लोग कजली बोल दे, ग्रीन पैचिंस द वाटर ऑफ पॉन्ड्स और स्टेंजेंट वाटर। मतलब ये कह रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखे होंगे, कजली मान ले तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ये देखे ही होंगे आप। तो क्या बोल रहा है, दीज ग्रीन पैचेज arise ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी। हम लोग आप जो कजली आपके क्या कहते हैं कहीं चापाकल वगैरह के पास में उग जाता है, तो किसके कारण होता है, तो अलगी के कारण होता है। वैन कंटेन्स क्लोरोफिल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रीन कलर। जो कि ये जो अलगी होता है, अलगी क्या करता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपको अलगी या फिर कजली आपको कैसा दिखता है, ग्रीन कलर में देता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अलगी आर कैपेबल फॉर प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेम वे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स डू। मतलब उसमें भी क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल हो गया तो फिर वो क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो जैसे कि इसमें रूट्स नहीं होता है, तो रूट्स नहीं होते इसीलिए तो ये वाटर, जहाँ वाटर स्टोर्ड होता है या फिर वाटर बार बार जाता है, वहीं अलगी या फिर कजली आपको उगने को देखेंगे। तो वाटर वहाँ पे मतलब प्रेजेंट ही होता है, उसको रूट से अब्जॉर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लोरोफिल है ही इसमें, हरा है तो क्लोरोफिल है ही, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले ही रहा है और सनलाइट तो ऊपर से दे ही रहा है। इसमें भी क्या होता है, जिस तरह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, सेम आपको इसमें अलगी में भी देखने को मिलता है। अलग अलग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो है हम लोग देखे हुए हैं कि हम लोग जो प्लांट प्रोडक्ट होता है, अभी हम लोग देखें कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है, बनता है। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या, ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर आप दाल खाते हो तो बोला जाता है दाल में क्या है, प्रोटीन है। अगर आप सब्जी खाते हो तो बोला जाता है उसमें विटामिन है। जैसे कभी हम लोग देखें विटामिन है, तो आखिर ये ग्लूकोज से विटामिन प्रोटीन बनता कैसे है। मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो मतलब अलग अलग प्लांट प्रोडक्ट है, उसमें आपको क्या कहते हैं प्रोटीन होता है, किसी में विटामिन होता है, किसी में मिनरल्स होता है, लेकिन मेनली तो वो तो फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करता है और फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फिर वो अपना ये प्रोटीन वगैरह सब कैसे बनाता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वी हैव सीन सो फार दैट फोटोसिंथेसिस कैन ओनली प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब हम लोग देखे कि वो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करता है, मतलब हम लोग को देता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड में प्रोवाइड होता है, जिसका हम लोग देखे थे C6H12O6। इसमें देखो क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो वही बोल रहा है इसमें कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दीज कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। अब ये कह रहा है कि प्लांट में ये कंपोनेंट तो पहले प्राइमरी बन गया प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान, अब यही जो चीज़ें है, यही अब अगला कंपोनेंट, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अगला कंपोनेंट यही चीज़ें बनाती है। कैसे, देखो
But nitrogen substance containing nitrogen, proteins, vitamins and minerals are also a substance component of feed. मतलब कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है, नाइट्रोजन सब्सटेंस मतलब कहने का मतलब है कि प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड को अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो नाइट्रोजन से ही शुरू होता है, तो नाइट्रोजन उसमें होता है, तो मतलब नाइट्रोजन का ही क्या हुआ, सब्सटेंस हुआ। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो सब्सटेंस ऑफ कंपोनेंट, सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये सभी क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। हम लोग देखे 5 प्रकार के कंपोनेंट ऑफ फूड देखे थे 6 में। द सेकंड सोर्स ऑफ फूड ऑफ प्लांट इज फ्रॉम सॉइल विच कंटेन्स सर्टेन मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, sulfur and many other minerals present in dissolved them. These minerals are absorbed by the plants from soil using the root hairs of the plant. क्या ये रहा है कि प्लांट जो ये सब काम करता है, इसके पहले तो उसको चाहिए, जैसे कि मान लो कि आप प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो वो क्या करता है, प्लांट में सॉइल में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, देखते होंगे सल्फर, सभी चीज़ें हैं, तो ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो रूट क्या करता है, इन सबको एब्जॉर्ब करता है और तब इसका आगे जो कंपोनेंट है वो प्लांट बनाता है। आगे देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मोनो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यू कैन से मैक्रो। एक होता है माइक्रो, MI से स्टार्ट होता है, एक होता है MO, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और माइक्रो मतलब होता है छोटा अमाउंट में। तो मैक्रो है मतलब कि कुछ प्लांट जो होता है, मतलब मेनली प्लांट में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता, क्या कहते हैं, यूज किया जाता है, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वेयर एज द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये माइक्रो और मैक्रो समझ में आ गया, जो ज़्यादा यूज होगा उसे मैक्रो बोल देंगे और जो कम यूज होगा उसे माइक्रो बोल देंगे। ड्यू टू दिस रीजन द क्वालिटी ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। इसीलिए जो मतलब कौन सा प्लांट किस टाइप का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और उस टाइप का न्यूट्रिएंट किस सॉइल में प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंडेंट करता है। इसीलिए सभी प्लांट जो है सभी सॉइल में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। टू गेट फूड ऑफ यील्ड ऑफ प्लांट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल। आपको अगर प्लांट का अच्छा सॉइल चाहिए तो उसके लिए आपको प्लांट से अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स आपको सॉइल की भी कंडीशन को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है, आउट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल नाइट्रोजन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उससे थोड़ा सा अलग हो तो उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो हो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। कोई भी प्लांट है उसमें नाइट्रोजन उसको चाहिए ही चाहिए होता है। अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन गैसेस फॉर 70%। जैसे कि प्लांट को नाइट्रोजन बहुत पसंद है, मतलब नाइट्रोजन होता ही होता है, और नाइट्रोजन से ही तो प्रोटीन वगैरह सब बनाता है प्लांट, अपना एक स्पेशल प्रोसेस कराता है वो अपने बॉडी में, तो उसको तो नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन हमारे गैसेस फॉर्म में एयर में है 78% तो नाइट्रोजन ही है, 21% ऑक्सीजन, और बाद बाकी जो भी है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम और गैसेस में आ जाती है। तो ये किस में आ जाता है, 78% गैसेस में होता है। लेकिन बट इट कैन नॉट बी यूज बाय डायरेक्टली प्लांट्स। मतलब ये जो होता है नाइट्रोजन, ये प्लांट के द्वारा डायरेक्टली हवा से नहीं ले पाता है वो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वो एयर से ले लेता है, वो इस नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले पाता है। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड फिक्स देम इनटू सॉइल, दैट इज डन बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दिस नाइट्रोजन टेकन अप द प्लांट। होता कुछ यूँ है कि प्लांट के रूट में, जैसे कि जो भी दलहन होता है, जो कि दाल का वगैरह सब का खेती होता है, उसके रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का होता है राइबोसोम। क्या नाम है उसका, राइजोबोम, स्पेलिंग देख लेना, राइबोजोबियम, इस टाइप का राइबोसोम उसका बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, इस जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इस एयर में प्रेजेंस नाइट्रोजन को क्या करता है, वो सॉइल में मिक्स कर देता है और फिक्स कर देता है कि भाई अब ये प्लांट को बोलता है कि अब तुम ये नाइट्रोजन यूज कर सकते हो। मतलब यू कैन से इनडायरेक्टली बोलो, ये जो गैसेस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसे क्या कहते हैं, यूजेबल नाइट्रोजन बना देता है प्लांट के लिए। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, और उसके रूट में ये क्या होता है, पूरा लगा होता है, और उसी से खाना भी लेता है, किससे, प्लांट से खाना लेता है और प्लांट को ये नाइट्रोजन देता है। यू कैन से इस तरह से लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं इस बैक्टीरिया से। देयरफॉर फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर सॉइल में क्यों देते हैं, ज़्यादा यूरिया देते हैं, क्या देते हैं, ज़्यादा यूरिया देते हैं। यूरिया ज़्यादा देने का मतलब क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन ही तो है ज़्यादा। दीज फर्टिलाइज इनरिच ऑफ द सॉइल विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स लाइक सोडियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, दैट इज द टर्म एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड यूज द सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। प्लांट तो वाटर, एयर
वाटर, एयर मतलब मीन्स कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल के कारण से सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनाता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट का कैरेक्टर होता है वो प्रोटीन विटामिन भी बनाता है, तो प्रोटीन विटामिन के लिए वो लोग ये सब न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है और फिर वो अपने में प्रिपेयर करता है। तो इस तरह से फूड में क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को बनाता है। अब आगे देखते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी जो हम लोग देख रहे थे प्लांट में, तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता था, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था क्या कहते हैं, फूड के लिए। लेकिन अब जो देखेंगे कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, फिर भी वो मतलब फूड रहता है, मतलब हेटेरोट्रॉप्स की तरह वो होते हैं। जैसे कि देखें हम लोग, देयर आर सर्टेन प्लांट्स इन नेचर विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है, एंड हैज़ कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, मतलब क्लोरोफिल नहीं तो खुद का फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा। दीज प्लांट्स यूजेज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि सभी प्लांट ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दीज प्लांट हैव अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू ड्राइव देयर सर्वाइवल, मतलब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ करता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है कसकत्ता। कसकत्ता को हिंदी में बोलते हैं अमरवेल। इज अ येलो ट्यूबुलर प्लांट ट्विस्टिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड हैंस कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। एक प्लांट का नाम बताया यहाँ पे कसकत्ता। कसकत्ता क्या करता है, जैसे कोई प्लांट है उसके साथ ना वो इस तरह से लिपट जाता है, और उस प्लांट के बीच से वो अपना न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, लेता है। ये प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करके फूड ले रहा है, लेकिन ये कसकत्ता क्या करता है, इसमें इस तरह से लिपट जाता है और इससे क्या करने लगता है, इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। और जिस प्लांट पे ये क्या कहते हैं बैठा होता है, बोलते हैं होस्ट प्लांट। क्या बोलते हैं हम लोग, होस्ट प्लांट। जिस प्लांट पे ये लिपट के जिससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। और कसकत्ता ये कौन सा हो गया, हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि ये दूसरे प्लांट पे क्या है, डिपेंडेंट है। दे क्लाइम ऑन अदर ट्रीज नॉन एज होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब द रेडीमेड फूड। वो क्या करता है, उस पर जाता है और रेडीमेड जो कि ये प्लांट बनाया उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब फूड। देयरफॉर प्लांट्स लाइक कसकत्ता आर नोन एज पैरासाइट। तो ये जो प्लांट दूसरे पे डिपेंडेंट हो, दूसरे पे डिपेंड होकर उसका फूड एब्जॉर्ब करे, जिस तरह से कसकत्ता कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरासाइट। कोई प्रॉब्लम। फिर आगे है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, some other plant species of plant known as insectivorous plant that are capable to trapping insect and digest them. These plants are known as pitcher plant and with its leaves are modified as pitcher. मतलब ये कह रहा है कि कुछ कुछ प्लांट का ऐसे स्पीसीज हैं वो क्या करता है, इंसेक्ट को कैच कर लेता है, पूरा पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है और फिर उसे डाइजेस्ट कर देता है। और वो डाइजेस्ट उसको हेल्प कौन करता है, तो उसका लीफ ही हेल्प करता है, क्योंकि उसका एक मॉडिफाइड लीफ होता है। इस तरह से बॉक्स बना होता है, वो हम आगे देखेंगे। द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ कवर विद क्लोजेज और ओपन द माउथ ऑफ मॉडिफाइड लीफ। होता कुछ यूँ है कि लीफ जो होता है उसका अलग अलग पिक्चर, मैं भी पिक्चर प्लांट का बारे में बता रहा हूँ, और अलग अलग भी क्या कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट है, आप सर्च करके देख सकते हो। मैं पिक्चर प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। पिक्चर प्लांट के ऊपर क्या होता है कि लीफ जिस तरह से देखते होंगे ढकने वाला लीफ होता है, और ये ओपन होता है। जैसे ही इसमें इंसेक्ट गिरता है, मतलब खुला हुआ है, लीफ में लटका हुआ है, कोई इंसेक्ट इसमें जाएगा ही जाएगा। जैसे ही जाता है वो क्या होता है, इसको ढक देता है, तो ये क्या हो जाएगा, और इसमें कांटा जैसा कुछ उसमें निकला होता है, जिससे कि इंसेक्ट जैसे ही गिरता है उसको गड़ जाता है और मर जाता है। मरने के बाद क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, मतलब बाहर निकालता है एंजाइम निकालने के बाद वो क्या हो जाता है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है एंजाइम। जिस तरह से हमारे पेट में डाइजेशन होता है उसी तरह से बॉक्स में उसका प्लांट में डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वो क्या करता है, उसे रीड आउट कर देता है। तो इस तरह से पिक्चर प्लांट वर्क करता है। ये पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स दोनों होता है। ये कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, और कुछ आपका पिक्चर इंसेक्ट के थ्रू भी करता है। द पिक्चर कंसीड हेयर लाइक प्रोजेक्शन डायरेक्ट एंड डाउनवर्ड्स, मतलब कि वो जो लीफ होता है बॉक्स वाला उसमें थोड़ा सा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि नीचे होता है। ठीक है। एज सुन एज इंसेक्ट लैंड ओवर द पिक्चर द कवर ऑफ पिक्चर ओपन एज टू swallow द इंसेक्ट। मतलब ये क्या करता है कि जैसे ही ये जो इसका जो लीफ है, लीफ के ऊपर क्या होता है, कवर होता है जो कि पूरा ओपन होता है, वो ट्रैप करने के लिए इसको खुला होता है। इसमें जैसे इंसेक्ट गिरेगा या क्या कर लेगा, अपना क्लोज कर लेता है।
As soon as insect get inside the pitcher, the top close and insect gets knotted in the hair. मतलब अभी नहीं पता इसमें क्या होता है, छोटा छोटा निकला होता है, जैसे ही इंसेक्ट गिरा ये क्या कर लेता है, बंद कर लेता है और इसमें क्या हो जाता है, वो हेयर घुस जाता है और जैसे ही गया वो क्या हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। अब क्या करता है, द प्लांट देन डाइजेस्ट द इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इनसाइड द पिक्चर। फिर इसे सीक्रेट जूस को सीक्रेट कर, जिस तरह से हमारे मुंह में लार आता है सलाइवा, उसी तरह से उसमें भी ये सीक्रेट होता है, फिर उसको क्या कर लेता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है। पिक्चर प्लांट का एक यहाँ पे आपको एग्जांपल देख सकते हो, देख लो यहाँ पे ओपन क्लोज हो, जैसे ही इसमें इंसेक्ट जाएगा ये क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। अदरवाइज और बहुत सारे आपको इमेजेस दिख जाएंगे गूगल पे, वो सबका प्रोसेस सेम होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं सेप्रोट्रॉप्स को। अब सेप्रोट्रॉप क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक अलग अलग प्लांट का अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देख रहे हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन एज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है उसे यू कैन सो सेप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म अंडर गोइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज सेप्रोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है, मतलब कि जिस क्या कहते हैं प्लांट या फिर जिस ऑर्गेनिज्म में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब है क्या, दीज फंगल स्पोर्स, मतलब जो फंगस होता है प्रेजेंट इन एयर एंड ग्रो एज डार्क पैचेज ऑन द फूड आइटम और अदर आइटम लाइक पिकल्स, लेदर एंड क्लॉथ्स ड्यूरिंग हॉट, ह्यूमिड और रेनी सीजन। होता कुछ यूँ है, ये फंगल स्पोर्स हवा में घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई भी इसको जैसे मतलब फूड हो गया या फिर लेदर हो गया या पिकल मतलब अचार वगैरह से हो जाता है, तो उसके ऊपर ये क्या करता है, जाके डार्क पैचेज इस तरह का आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं फुफड़ जाना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुफड़ जाना, जैसे कोई ब्रेड वगैरह से अगर आप खुला में छोड़ देते हो और बारिश का सीज़न है तो उसके ऊपर एक वाइट टाइप से एक पैच आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फुफड़ जाना। इसमें हम लोग साइंस में से फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस उस पर क्या होता है, चला जाता है। वो क्योंकि वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड मतलब अगर कोई रेनी सीजन है तो वो उसमें ज़्यादा वो ग्रो होता है। क्योंकि उसमें वाटर तो चाहिए होगा ना फूड प्रिपेयर करने के लिए। दी सिट ऑन द डेड एंड डिकेड मैटर वेयर द जर्मिनेट एंड ग्रो। वो क्या करता है, डेड एंड डिकेड मतलब कि जो मरा हुआ चीज़ें होता है या फिर जो सड़ा हुआ होता है, जैसे ब्रेड आप बाहर छोड़ दिए तो वो सड़ जाता है, उस पर वो जाके क्या होता है, बैठ जाता है और अपने आप को ग्रो कराने लगता है, जर्मिनेट कराने लगता है। दे सीक्रेट डाइजेस्ट एंड कन्वर्ट दैम टू सोल्यूशन एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। अगर कोई डेथ सड़ा हुआ चीज़ है तो वो क्या करता है, उस पर जाके बैठ गया तो उससे वो एक जूस निकालता है। ठीक है, उस जूस निकालने के बाद ये क्या होता है, सॉल्यूशन बना देता है इसका, और सॉल्यूशन बनाने के बाद इसे क्या करता है, वो फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए रेनी सीजन में ये ज़्यादा ग्रो होता है, क्योंकि रेनी सीजन में इसको वाटर थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल कर देता है इसको सॉल्यूशन बनाने में, और ईजी हो जाता है इसको एब्जॉर्ब करने में। तो वो एक जूस निकालता है जिसे सॉल्यूशन बना देता है, उसे वो एब्जॉर्ब कर देता है जो न्यूट्रिएंट्स को चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको फंगस का देख रहा है, फंगस इस तरह का पैचेज देख रखते हैं, उसे हम लोग फंगी बोलते हैं। ठीक है, अब फंगी, आप मशरूम देखे होंगे, मशरूम का तो नाम जानते ही होंगे। मशरूम भी क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में गोबर छत्ता बोलते हैं, वो होता क्या है कि जो प्लांट होता है, जैसे कोई लकड़ी वगैरह सब हो गया, वो अगर मान लेते हैं सूख गया, बारिश होता है तो लकड़ी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, तो सड़ जाता है, उस पर क्या होता है, फंगस आ जाता है। फंगस के होने के बाद वो क्या करता है, अपना जूस छोड़ता है, जूस छोड़ने के बाद उसको वहाँ पे सॉल्यूशन बनाता है, फिर अब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते होते क्या बना देता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम लोग मशरूम बोलते हैं। अब है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक क्या होता है, दीज आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव टुगेदर एंड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ईच अदर। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कहता ये है कि जो अकेले खाना प्रिपेयर नहीं करता है, दो आदमी प्रिपेयर करता है मिलके, उसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। उसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और जो इसे एक्सेप्ट करता है उसे सिम्बायोटिक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। अब आगे है, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट बिकॉज देर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी दैट लाइव्स इन द रूट्स ऑफ trees and absorb the nutrients from the fungi, in turn help the plant to absorb water and nutrition the soil required for the proper growth of plants। होता कुछ यूँ है, अगर वो दोनों एक अलग हो जाएगा फिर वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और सूख जाएगा।
दोनों मिल के फूड प्रिपेयर करता है। जैसे कि फंगस क्या होता है, वो बाहर रहता है, फंगस बाहर रह गया, वो क्या बना लेता है, फूड प्रिपेयर कर लेता है। जैसे फंगस और अलगी हो गया, अलगी फूड प्रिपेयर फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए अलगी को फंगस क्या कर देता है, अपना न्यूट्रिएंट्स फंगस अपना वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके उस अलगी को देता है, और अलगी क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो इस ये जो एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। और भी एग्जांपल्स हैं, ये तो एक प्लांट हो गया, ठीक है। अब एक लिचेंस मतलब बार्क लिचेंस ऑन द सरफेस ऑफ बार्क ऑफ ट्री, मतलब एक यहाँ पे लिचेंस होता है, एक प्लांट का नाम है जो कि बार्क ऑफ ट्री पे वो ग्रो करता है। तो वो इसी तरह का उसको एक क्या होता है कि वो इसी टाइप का उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। एन एग्जांपल इज लिचेंस वेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द अलगी एंड फंगस। मैंने बताया अलगी क्या करता है, उसको तो वाटर न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि उसमें रूट होता नहीं है, तो वो तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, लेकिन उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो कौन दे देता है, फंगस उसको एब्जॉर्ब करके दे दिया, और ये फूड प्रिपेयर कर लिया। फूड प्रिपेयर करने के बाद ये दोनों आपस में खा लेता है, और यही रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आगे है द algae contains the green pigment called chlorophyll which help to algae to produce food which is being provided by to the fungi too. In return the fungi protect the algae from dying in sunlight by enclosing its side, so algae provide food to fungi and it return to fungi provide protection of the algae। मतलब algae क्या करता है, फंगी क्या करता है, algae को क्या कहते हैं, एक प्रोटेक्ट भी करता है सनलाइट में से सूखने से, और साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट्स भी मतलब वाटर एंड मिनरल्स भी देता है, ठीक है। Not only fungi, this relation also exists between the bee and flower. This helps the plant in pollination, the process of transfer of seed of one flower to another pool is asexual reproduction in plant, whereas the flower provide pollen grain and nectar to the bee। होता कुछ यूँ है कि ये ऐसा फंगी और अलगी में नहीं होता है, ये एक और रिलेशनशिप है बी और फ्लावर में। होता क्या है कि फ्लावर, अगर आप 6 में पढ़े होंगे 7th चैप्टर, तो फ्लावर में क्या होता था कि 2 रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है। प्लांट क्या होता है, असेक्सुअल होता है, मतलब प्लांट में ही क्या होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट में मेल ऑर्गन्स को हम लोग स्टामेन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं, और फीमेल ऑर्गन को हम लोग ओवरी कहते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि स्टामेन में 2 पार्ट होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। अगर आप फ्लावर है तो उस फ्लावर का जो बाहर पीटल्स एंड सिपल्स, पीटल्स क्या होता है कि फ्लावर के ग्रीन बाहर वाला जो ग्रीन पार्ट होता है उसे पीटल्स बोलते हैं, और सिपल्स क्या होता है, फ्लावर का जो अट्रैक्टिव लाल पीला हरा वाला पार्ट होता है सिपल्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हटाने के बाद ये आपको बीच में देखने को मिलेंगे। आपको ये पहला देखने को मिलेगा स्टामेन। स्टामेन में 2 पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं एंथर और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। एंथर में क्या होता है, पुलेन होता है, क्या होता है, पुलेन। आप अगर फिंगर से उसको छू के देखोगे तो आपको एक मतलब एक पाउडर टाइप से दिखेगा, और जैसे ही हनी बी या फिर कोई बटरफ्लाई फ्लावर पे जाता है उसको सक करने के लिए, नेक्टार लेने के लिए, तो उसके पैर में क्या हो जाता है, ये जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंथर पे था वो उसमें सट जाता है, और फिर जब दूसरे प्लांट पे और फ्लावर पे वो जाता है तो वो क्या होता है, उसमें ओवेरी होता है। ओवेरी का भी 3 होता है, 3 पार्ट होता है, कौन कौन, स्टाइल, और मिड पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, ओव्यूल्स, एंड थर्ड उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो अपर वाला पार्ट को शायद स्टाइल बोलते हैं, इसका मुझे 100% याद नहीं आ रही है। तो जैसे ही ये पाउडर वाले स्ट्रक्चर को जाके दूसरे प्लांट पे बैठता है, तो दूसरे प्लांट पर जैसे ही पैर रखता है, इसका जो फीमेल ऑर्गन्स है वो इसको क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और देन ये रिप्रोडक्ट कर देता है, तब सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी सिम्बायोसिस रिलेशन है कि ये जो बटरफ्लाई या फिर हनी बी है इससे नेक्टर लेता है फ्लावर से, और फ्लावर में ये पॉलिनेट का काम कर देता है। तो फ्लावर को पॉलिनेट का काम कर दिया, ये इसे नेक्टर दे दिया, तो ये क्या होगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। बटरफ्लाई नहीं रहेगा तो इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और फ्लावर नहीं रहेगा तो इसे नेक्टर नहीं मिलेगा। तो ये जो आपस में एक दूसरे का रिलेशनशिप होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है द वाटर एंड द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू द अलगी विच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड हेंस इज कैपेबल टू सिंथेसाइज इट ऑन फूड। द फूड प्रोड्यूस बाय अलगी इज प्रोवाइड टू द फंगस। मैंने पहले ही बता दिया कि अलगी को भी वाटर का ज़रूरत होता है जो कि फंगस उसे एब्जॉर्ब करके देता है। बट इन द रिसेंट ईयर एडिशन ऑफ द मैन्यूर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैज इनरिच्ड द सॉइल विद द एसेंशियल न्यूट्रिशन बट हैज रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ दीज ऑर्गन्स शेयरिंग सिम्बायोटिक रिलेशन विद द प्लांट्स। होता कुछ यूँ है कि जितना फर्टिलाइजर वैसे का यूज़ किया जाता है कि ये इस मतलब ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसे क्या कर देता है वो लोग ख़त्म कर देता है, ताकि
हमारा जो मेन प्लांट है वो ग्रो हो। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, देयरफॉर बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम, मैंने पहले बताया राइजोबियम, प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ जैम ग्राम पीज, मतलब जितने भी दाल वाले प्लांट है, मूंग, बेसन, अदर लेगुमस प्लांट मतलब दलहन, जो भी लेगुमस प्लांट होता है, दाल में मेनली प्रोटीन होता है, तो वो क्या करता है, लेगुमस प्लांट में के जड़ में, रूट में एक राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया होती है, जो कि नाइट्रोजन एयर वाले नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता है, ताकि प्लांट क्या कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके। Convert the atmospheric nitrogen into soluble form of dissolve in the soil and can be easily absorbed by the plants. इस तरह से अगर आप रूट्स, अगर दाल का कोई भी लेगुमिनस प्लांट है, उसको अगर रूट्स को हटाओगे तो आप देखोगे इस टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यही क्या होता है, रूट मॉड्यूल्स होता है, और लेग्यूम रेट, ये तो रूट हो गया उस दलहन का, और ये होता है रूट मॉड्यूल्स। रूट मॉड्यूल्स कोई इसी में क्या होता है, यही बैक्टीरिया होता है जो कि एयर वाले नाइट्रोजन को वाटर में सॉइल में मिक्स करता है, और इसको जिंदा रहने के लिए यही रूट से ये फूड भी लेता है। बट दिस बैक्टीरिया कैन नॉट टेक देयर ऑन फूड एंड हैंस द प्लांट इन टर्न्स प्रोवाइड देम विद द शेल्टर एंड फूड सिंथेसाइज बाय देम, दे एग्जिबिट अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन। ये भी तो एक सिम्बायोसिस हुआ कि राइजोबियम इसको एयर वाले नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता है, और फिर देन प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर प्लांट इसे क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस फूड को फोटोसिंथेसिस करता है, वो फूड प्रिपेयर करता है, वो राइजोबियम को दे देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है जिसे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग आज का लास्ट टॉपिक, जिसे हम लोग बैक्टीरिया अमीबा। अमीबा क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में को देखता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर आज का आपका खत्म हो जाएगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन द अमीबा। जिस तरह से ये अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉप्स देखें, उसी तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो कि अमीबा में होता है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जिस तरह से प्लांट एट्रोट्रॉप्स होता था, क्या होता था, एट्रोट्रॉप्स, और वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसी तरह से अमीबा में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो कि फोटोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है। There where the entire organism pet much ingests the food in plants and eating up. As amoeba is a unicellular organism, it does not have any specialized organ of the mechanism of nutrition. ये क्या होता है, सिंगल सेल न्यूट्रिशन होता है, इसमें एक ही सेल पाया जाता है। जिस तरह से हमारे ह्यूमंस है, हम लोग में मिलियन बिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, इसी तरह से अमीबा एक यूनिक सेलुलर होता है, मतलब कि उसमें एक ही सेल होता है जिससे वो फूड वगैरह सब डाइजेस्ट करता है। तो उसमें कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता। जिस तरह हम लोग में स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिससे फूड डाइजेस्ट होता है, उस तरह से अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अलग टाइप से अपना फूड को डाइजेस्ट करता है, वो हम लोग देखेंगे। अमीबा ईट्स अलगी। अमीबा किसे खाता है, अलगी, बैक्टीरिया, प्लांट सेल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ एंड मेटोजोआ। अमीबा किसको किसको खाता है, अलजी को खाता है, बैक्टीरिया खाता है, प्लांट सेल को खाता है, और माइक्रोस्कोपिक जो प्रोटोजोआ और मेटोजोआ होता है उसे वो खाता है। सम अमीबा आर पैरासाइटिस। कुछ अमीबा क्या होता है, पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब कि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और खुद से खाना प्रिपेयर नहीं करता है। दे ईट बाय सराउंडिंग टीनी पार्टिकल्स ऑफ फूड विद सूडोपोड्स। वो फूड को क्या करता है, अब जो सराउंडिंग में इनसे ये सब चीज़ें पाई जाती है उसको खाता है। और कैसे खाता है, तो सूडोपोड से। हम लोग इसमें इमेज के थ्रू देखेंगे। फॉर्मिंग अ बबल लाइक फूड वैक्यूल, द फूड वैक्यूल डाइजेस्ट द फूड। जैसे कि आप यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये है अमीबा। ये क्या है, अमीबा। ये अपना किसी भी शेप को गेन कर सकता है। अमीबा का ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज यू कैन से है। जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स को सेंस करता है, तो ये क्या करता है, ये अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है घेर लेने वाला, मतलब कि चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो ये जो बाहर निकला है पेड़ टाइप से, इसे हम लोग बोलते हैं सूडोपोड्स। क्या बोलते हैं हम लोग, सूडोपोड्स। ये जो निकाला है बाहर ये वाला पार्ट, उसे हम बोलते हैं सूडोपोड्स। और ये फिर सूडोपोड्स क्या करता है, बाद में जाके क्लोज कर लेता है इस तरह से। तो क्लोज कर लिया तो वो जो बैक्टीरिया फिर जो चीज़ वो खाने की को खाया, तो वो क्या हो गया, उसमें जाके वो उसको एक मतलब पूरा क्या हो गया, क्लोज कर दिया। और ये क्लोज कर दिया, एक होल बन गया ना, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूम होल। क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वैक्यूम होल। और इसमें एक और होल होता है जिसमें कि जो कि क्या कहते हैं, वाटर स्टोर होता है, उसे बोलते हैं वाटर वैक्यूम होल।
ठीक है, उसे कॉन्ट्रैक्टियल वैक्यूल होल भी कहते हैं। उसमें वाटर और अदर डाइजेस्टिव जूस वगैरह सब पाया जाता है। जैसे ही ये मतलब अमीबा अपने फूड को पूरा वैक्यूम होल में क्या कहते हैं वो बंद कर लेता है, उसमें से लाइसोसोम क्या होता है बाहर रिलीज होता है, और बाहर रिलीज होने के बाद क्या होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद उसका एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन पूरा शरीर में फैल जाता है, और फिर उसके बाद उसको फिर वो अपना सूडोपोडिया को हटाता है और फिर इसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है, उसे हम लोग इजीशन बोलते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया का क्या होता है मतलब फूड प्रोसेस होता है। मतलब कि एक मान लेते हैं कि उसको एक स्पेशल टाइप कैरेक्टर होता है, और बॉडी को क्या करता है किसी भी शेप में ले सकता है। तो जैसे ही कोई फूड को वो फूड पार्टिकल देखा तो वो क्या करता है उसको घेर लेता है, उसे घेर लेता है, और उसमें और घेरने के बाद क्या करता है उसमें लाइसोसोम रिलीज करता है। लाइसोसोम होने के बाद उसमें क्या होता है बॉडी उसका पच जाता है, पचने में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो वो बैक्टीरिया को बाहर कर देता है, जिसे हम लोग इजीशन बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है जो अमीबा होता है उसमें फूड डाइजेस्ट कोई भी फूड होता है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है हियर आर द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व द न्यूट्रिशन इन अमीबा। वो कैसे तो मैं बता दिया, इसमें लिख के मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसमें होता है। इंजीशन, पहले क्या होता है इंजीशन मतलब फूड बॉडी को में लेना। मतलब इजिशन क्या होता है, इजिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी में फूड लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इजिशन। इजिशन के बाद क्या होता है उसका डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द लार्ज एंड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल इन स्मॉल एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई लार्ज और इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल को क्या करता है तोड़ के छोटा और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन, उसे वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया, देन उसके बाद क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन द फूड डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज देन एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि उसे वो जो सॉल्यूबल जिसको डाइजेस्ट किया उसको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने के ही मतलब एब्जॉर्ब कहाँ से किया जाता है तो साइटोप्लाज्मिक से किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। फिर उसके बाद उसको पूरे बॉडी में क्या करता है वो मिला लेता है। मिलाने के बाद पूरा बॉडी में क्या कर लेगा वो जो डाइजेस्टिव या न्यूट्रिएंट्स लिया पूरे होल बॉडी में शेयर कर देता है, जिसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसे हम लोग इजिशन बोलते थे। होप दिस हेल्प। अगर मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये भी एक अमीबा का पूरा प्रोसेस बताता है। इसका इमेज थोड़ा सा गड़बड़ा गया इसलिए मैंने दूसरा लिया, और ये जो इमेज है मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, तो इसीलिए कॉपीराइट का कोई मतलब अगर देख लेना गूगल से लिया हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको अमीबा में इस तरह से डाइजेशन होता है। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर फर्स्ट जो है पूरा रिवीजन और कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी और हेल्प भी कुछ हुई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।